पहले प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन, फिर मोदी की मिमिक्री, फिर मोदी की आलोचना, और अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं राजस्थान के मिमिक्री आर्टिस्ट। पहले तो लग रहा था कि वो सच में मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में खुलकर बोल दिया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से सच में चुनाव लड़ रहा हूं। आपको पता होगा कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करके ही यह राजस्थान का कलाकार फेमस हुआ था, और वहीं से उनकी एक नई शुरुआत हुई थी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील के रहने वाले श्याम रंगीला। श्याम रंगीला ने लगातार 2-3 ट्वीट किए जिसमें उन्होंने घोषणा की कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। तो लोगों ने समझा ये तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूं निर्दलीय। किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल करने की घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक थे श्याम रंगीला, उसके बाद मिमिक्री करनी शुरू की और मिमिक्री करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आलोचनाएं की, महंगाई पर बहुत सारी मिमिक्री की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और स्टाइल में हूबहू वीडियो बनाते थे। पेट्रोल पंप पर जो राजस्थान में पेट्रोल महंगा हुआ उस समय वीडियो बनाया था, उस समय तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। पेट्रोल पंप वाले ने दोबारा वीडियो बनाने देने से मना कर दिया था। उसके बाद भी कई वीडियो आए श्याम रंगीला के महंगाई पर, जब पेट्रोल राजस्थान में बहुत महंगा हो गया था। हालांकि अभी भी महंगा है, लेकिन उस समय श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी इस महंगाई को लेकर के। हालांकि उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचना वाले वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं, लेकिन अब एक नई शुरुआत कर दी है उन्होंने। राजनीति में कदम रखने की शुरुआत ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से कर रहे हैं। श्याम रंगीला ने इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। आपको पता होगा कि सूरत और उसके बाद इंदौर में ऐन वक्त पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया था, और ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी की जीत तय हो गई। और इसको लेकर के श्याम रंगीला ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा यहां पर सूरत या इंदौर की तरह लोकतंत्र की हत्या हो जाए और लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहे। तो श्याम रंगीला ने कहा कि ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए यहां से नामांकन दाखिल कर रहा हूं। तो देख सकते हैं कि यहां से अगर सभी ने नामांकन वापस ले लिया तो प्रधानमंत्री निर्विरोध चुने जाएंगे, लेकिन श्याम रंगीला ने यहां पर यह तय कर दिया कि सभी नामांकन वापस लेंगे तो मैं नहीं लूंगा, और नहीं लूंगा तो फिर वहां चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। और इसके साथ ही कहा कि मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा या ऐसे ही नामांकन दाखिल नहीं कर रहा, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और वहां पूरी मेहनत करूंगा और लोकतंत्र के लिए काम करूंगा, और मेरा मकसद यही है कि लोकतंत्र जिंदा रहे। और श्याम रंगीला इसी के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली 2 बार से वाराणसी से चुनाव जीत रहे हैं, सांसद बने और उसके बाद प्रधानमंत्री बने, और अब तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का, और उसके बाद फिर नेता जो हैं सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन अभी यह मुद्दा इंटरेस्टिंग आ गया है कि श्याम रंगीला, एक मिमिक्री आर्टिस्ट जो पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और वो ताल ठोक के कह रहा है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ वाराणसी जा रहा हूं। आपको पता होगा कि 1 जून को वाराणसी में वोट डलने वाले हैं, और श्याम रंगीला ने कहा है कि अब मैं जल्दी वाराणसी जाऊंगा और अपना नामांकन दाखिल करूंगा और अच्छे से चुनाव लड़ूंगा। तो अब तय हो गया है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के श्याम रंगीला मिमिक्री आर्टिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने प्रचार करेंगे वाराणसी में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, और जो भी प्रत्याशी होगा उसके साथ श्याम रंगीला भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन यह सुन के बहुत ही अजीब लग रहा है कि श्याम रंगीला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में पहली बार राजनीति में उतरना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे उतर जाना मैदान में, ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन इन्होंने, श्याम रंगीला ने फैसला कर लिया है तो कर लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर क्या होता है। हालांकि लगभग तय माना जा रहा है कि यहां से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने ही जीतने हैं, लेकिन देखते हैं चुनाव में होता क्या है।
क्योंकि चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। जो चुनाव लड़ना चाहे, जिसको लगता है कि मैं जीत सकता हूं या मेरे पास वोट हैं, तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अभी लोकतंत्र में सभी अपनी अपनी लाइन में लगे हैं और सभी जनता के सामने वोट की अपील करेंगे, वोट मांगने जाएंगे और श्याम रंगीला भी उसी भीड़ में वोट मांगने जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। श्याम रंगीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपको बताना था, बता दिया। और इस प्रकार के तमाम वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।